Hello friends, today we will discuss about the properties of jet transform. The first property which we will discuss is linearity. Suppose now if we have two different systems और इन दोनों systems की जो input है that is x1n and x2n और अब इन दोनों system की जो output है हमें उसका हमें jet transform निकालना है तो first का अगर jet transform मेरे पास क्या है that is x1 of z और सेकंड का मेरे पास जो जेट ट्रांसफॉर्म है दैट इज x2 ऑफ जेड तो मींस कि x1n का अगर हम जेट ट्रांसफॉर्म लें तो x1 जेड आएगा और x2n का जेट ट्रांसफॉर्म लें तो हम x2 जेड आएगा और इनवर्स लें तो हमारे पास वापस टाइम डोमेन सिग्नल मिलेगा x1n और x2n तो फर्स्ट की अगर ROC R1 है और सेकंड की ROC R2 है तो इनका कंबाइन इफेक्ट क्या आएगा अगर कंबाइन इफेक्ट चेक करें हम A कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें x1n को प्लस b x2n को भी एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें b से तो जो इन दोनों का कंबाइंड जेट ट्रांसफॉर्म आएगा दैट इज a ऑफ x1z जो भी हमारे पास x1n का जेट ट्रांसफॉर्म होगा उसका हमें सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस b ऑफ x2z और जो हमारे पास ROC पे इफेक्ट आएगा दैट इज ROC इंटरसेक्शन विथ R2 तो मीन जो भी इनमें से लार्जर होगी उसके अकॉर्डिंगली हमारी ROC डिफाइन होगी तो कंबाइंड इफेक्ट मेरे पास क्या आना चाहिए दैट इज अकॉर्डिंग टू लिनियरिटी कि जो भी मेरे पास इंडिपेंडेंट जेट ट्रांसफॉर्म्स हैं वो मेरे पास कंबाइंड जेट ट्रांसफॉर्म्स हो जाएंगे और सेकंड जिस भी कांस्टेंट से हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम कांस्टेंट से हमारे पास आउटपुट में भी मल्टीप्लिकेशन होगी फर्स्ट टाइम डोमेन में a को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मेरे पास जेट ट्रांसफॉर्म में भी x1 a से मल्टीप्लाई होगा अगर हम टाइम डोमेन में x2 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो जेट ट्रांसफॉर्म में भी हमारे पास x2z b से मल्टीप्लाई होगा दैट इज बेसिकली लीनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ आवर जेट ट्रांसफॉर्म अगर हम इसका एग्जांपल चेक करें तो मेरे पास दो सिग्नल हैं हमें एक xn गिवन है xn इज व्हाट इट इज अल्फा पावर n un माइनस अल्फा पावर n un माइनस वन मीन्स कि फर्स्ट जो हमारे पास सिग्नल है इसमें हमारे पास एक कांस्टेंट की पावर n है और un से मल्टीप्लाइड है तो मीन्स दिस सिग्नल इज अवेलेबल फॉर जीरो टू इन्फिनिटी जीरो टू इन्फिनिटी के लिए सिग्नल मेरे पास अवेलेबल होगा इन सेकेंड केस हम इसमें से अगेन सेकेंड सिग्नल माइनस कर रहे हैं दैट इज अगेन सेम कांस्टेंट है अल्फा पावर n बट मल्टीप्लाइड किससे u n माइनस वन से तो मीन्स कि दिस सिग्नल इज अवेलेबल फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन डिस्क्रीट सिग्नल है तो हमारे पास जीरो तक रेंज नहीं जाएगी हमारे पास लीस्ट वैल्यू क्या आएगी दैट इज माइनस वन जीरो टू इन्फिनिटी एंड माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन दैट इज कंबाइंड डिस्क्रीट सिग्नल अगर हम यहाँ प्लस करते हैं तो टोटल रेंज हमारे पास एडिटिव होती बट यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो मीन्स कि हम इस सिग्नल में से इस सिग्नल को माइनस कर रहे हैं राइट साइडेड प्लॉटेड सिग्नल है एंड ये लेफ्ट साइडेड प्लॉटेड सिग्नल होगा तो इन दोनों के एम्पलीट्यूड्स हम आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या बचना चाहिए दैट इज डेल्टा एन हमें एक वन मिलेगा ओनली एट व्हेन n इज इक्वल टू जीरो तो अगर हम इनका इंडिपेंडेंट जेट ट्रांसफॉर्म निकालें तो अगर इस सिग्नल का हम इंडिपेंडेंट जेट ट्रांसफॉर्म निकालें तो हमारे पास क्या आना चाहिए इट इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एल्फा जेड पावर माइनस वन दिस इज फॉर दिस एल्फा एन और अगर हम माइनस एल्फा एन यू एन माइनस वन के लिए अपना जेट ट्रांसफॉर्म निकालें तो हमारे पास क्या आएगा दैट इज एल्फा जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एल्फा जेड इनवर्स तो दोनों का कंबाइन मेरे पास जेट ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए जो इनके इंडिपेंडेंट जेट ट्रांसफॉर्म्स हैं उनको अगर हम कंबाइन कर दें तो हमारे पास कंबाइंड x ऑफ n का जेट ट्रांसफॉर्म आ जाएगा दैट इज नाउ व्हाट इट इज x ऑफ z इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय वन माइनस एल्फा जेड पावर माइनस वन माइनस एल्फा जेड इनवर्स डिवाइडेड बाय वन माइनस एल्फा जेड पावर माइनस वन कंबाइन करके देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट क्या आएगा इसका रिजल्टेंट हमारे पास वन आएगा तो इसके लिए हमारे पास जो ROC होगी दैट इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू जीरो
फॉर दिस हमारे पास जो आरओसी होगी दैट इज एंटायर जेड प्लेन अगेन, बट एक्सेप्ट नाउ जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो अगर इन दोनों का कंबाइन इफेक्ट चेक करें, यहां से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1। 1 आएगा मेरे पास, कि आप कॉमन कर लो, 1 माइनस एल्फा जेड इनवर्स मेरे पास ऊपर टर्म बचेगी, और डिनोमिनेटर में भी सेम टर्म है, दोनों को कैंसिल आउट कर दूंगा तो आउटपुट इज 1। तो मीन्स अगर इन दोनों सिग्नल को मैं एडअप करता हूं तो इट विल बिहेव लाइक अ इम्पल्स सिग्नल, कि मेरे पास डेल्टा एन सिग्नल के अकॉर्डिंगली बिहेव करेगा, और इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज 1 कंबाइंड जेड ट्रांसफॉर्म। तो इसकी हमारे पास आरओसी क्या हो जाएगी, कंबाइंड आरओसी, जो भी इनकी कॉमन आरओसी होगी। तो मीन्स आरओसी इज एंटायर जेड प्लेन, नथिंग एल्स, कि हमारे पास एक्सेप्ट जेड इजिकल टू 0 या जेड इजिकल टू इन्फिनिटी भी नहीं होगा। तो कंबाइंड आरओसी हो जाएगी दैट इज एंटायर जेड प्लेन। इन सेकंड केस हमें प्रॉपर्टी चेक करनी है कि इफ वी मल्टीप्लाई अ टाइम डोमेन सिग्नल विद अ कांस्टेंट, तो उसका इफेक्ट हमारे पास जेड डोमेन में क्या होगा। तो सिंपली वी हैव सेकंड प्रॉपर्टी दैट इज मल्टीप्लिकेशन बाय अ कांस्टेंट इफ xn हैज अ जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज x ऑफ z, और इसके लिए आरओसी क्या गिवन है, दैट इज r। तो अगर हम टाइम डोमेन में एक कांस्टेंट a से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास जेड डोमेन में भी सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन होगी, और आरओसी पे क्या इफेक्ट होगा, कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, सेम आरओसी मेरे पास रहेगी। सिर्फ जो भी टाइम डोमेन में हम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेम हमारे पास कांस्टेंट से जेड डोमेन में भी मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। थर्ड शिफ्टिंग इज थर्ड प्रॉपर्टी इज टाइम शिफ्टिंग। सपोज xn का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, x ऑफ z एंड आरओसी इज r, देन हमारे पास दो टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी होंगी। फर्स्ट टाइम डिले, जब मेरे पास x n माइनस k है, k की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, इन दैट केस आवर टाइम डोमेन सिग्नल इज x n माइनस k। तो सेकंड क्या हो सकती है, टाइम एडवांस, जब हमारे पास k क्या है, नेगेटिव, इन दैट केस हमारे पास सिग्नल क्या हो जाएगा, एक्स एन प्लस के। तो एक्स एन माइनस के का जेड ट्रांसफॉर्म क्या आना चाहिए, जो भी मेरे पास जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन का होगा, जो भी हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एन का है, मीन्स एक्स ऑफ जेड, इसको सिंपली हमें फेज शिफ्ट करना है। और फेज शिफ्ट मीन्स कि हमें इसको जेड पावर माइनस के से मल्टीप्लाई करना है, कि हमें जितना हमें यहाँ पे टाइम डिले प्रोवाइड करना है उतना ही जेड पावर से हमें उसको मल्टीप्लाई करना होगा सिग्नल को, और हमारे पास आरओसी क्या हो जाएगी, दैट इज एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0, बिकॉज हमारा सिग्नल क्या है, जो शिफ्ट हो रहा है ये टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है, तो हमारे पास एंटायर जेड प्लेन आरओसी होगी एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू 0। बट इन सेकेंड केस हमारे पास सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए भी अगेन क्या होगा, सेम जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर के। अब पावर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव के, और हमारा सिग्नल शिफ्ट होगा टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो हमारे पास अगेन आरओसी क्या होगी, एंटायर जेड प्लेन एक्सेप्ट जेड इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सिंपली अगर हम अपने ऑपरेटर्स को चेक करें कि हमारे पास z माइनस वन ऑपरेटर क्या होगा, दैट इज यूनिट डिले ऑपरेटर, कि अगर हम z माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मीन्स कि हम अपने सिग्नल को डिले कर रहे हैं बाय वन एलिमेंट, और अगर हम z माइनस के ले रहे हैं तो मीन्स वी आर डिलेइंग आवर z ट्रांसफॉर्म बाय के डिले एलिमेंट्स, और अगर हम z प्लस वन ले रहे हैं तो मीन्स इट इज अ यूनिट एडवांस ऑपरेटर, कि हम अपने जेड ट्रांसफॉर्म को एडवांस कर रहे हैं बाय अ फैक्टर 1, और अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जेड पावर के तो मीन्स हम अपने जेड ट्रांसफॉर्म को एडवांस कर रहे हैं बाय अ फैक्टर के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टाइम सॉरी स्केलिंग इन जेड डोमेन। अगर हम जेड डोमेन में स्केलिंग करें तो उसका इफेक्ट क्या आना चाहिए, अगेन सेम, अगर एक्स एन का हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, एक्स ऑफ जेड आर ओ सी आर, तो अगर हम इसको जेड डोमेन से स्केल कर दें, कि जो भी टाइम डोमेन सिग्नल है उसको हम जेड नॉट से मल्टीप्लाई कर दें, और उसकी पावर हम कुछ भी ले लें एन, ठीक है, जो भी हम एन ले रहे हैं वो सेम पावर हम यहाँ पे पुट कर लें, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म पे इफेक्ट क्या आएगा, जो भी हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म होगा वो डिवाइड हो जाएगा बाय अ फैक्टर जेड नॉट। तो सिंपली हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म में जितनी भी जेड की टर्म्स होंगी उसको हमें डिवाइड करना होगा बाय जेड नॉट, और आरओसी पे इफेक्ट क्या आएगा, जो भी हमारी आरओसी होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगी विद अ फैक्टर मोड ऑफ जेड नॉट, जो भी हम जेड नॉट ले रहे हैं उसका मोड निकाल लें,
और उस मोड से हम अपने प्रीवियस आरओसी को मल्टीप्लाई कर दें। नेक्स्ट इज टाइम रिवर्सल प्रॉपर्टी। सपोज xn as z ट्रांसफॉर्म दैट इज x of z, अगेन ROC is equal to R। तो अगर हम अपने सिग्नल को टाइम में रिवर्स कर दें, xn की जगह हम अपना सिग्नल ले लें x of -n, सिंपली जो भी 1 पे वैल्यू है उसको हम -1 पे ले लें, जो भी 2 पे वैल्यू है उसको हम -2 पे, 3 पे एम्पलीट्यूड, -3 पे, टोटल अपने सिग्नल को टाइम में रिवर्स कर दें। तो इफ इसका इफेक्ट हमारे पास जेड डोमेन में क्या आएगा कि जो भी मेरे पास जेड डोमेन में आउटपुट आई थी x ऑफ n की, उसमें हम सिंपली क्या कर दें, अपने जेड डोमेन को 1 बाय जेड पुट कर दें सिंपली। तो जो भी प्रीवियस जेड ट्रांसफॉर्म है उसको हम रिप्लेस कर दें बाय 1 बाय जेड। और आरओसी पे इफेक्ट क्या आएगा, आरओसी जो भी हमारी प्रीवियस आरओसी है वो भी 1 बाय आर हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे आरओसी भी और जेड ट्रांसफॉर्म भी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कंजुगेट ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म। सिंपली कंजुगेट हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर सपोज हमें एक कॉम्प्लेक्स वैल्यू गिवन है, टाइम डोमेन में xn हमें गिवन है और इसकी जो कॉम्प्लेक्स वैल्यू है रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट, तो वो क्या है 2 माइनस 3j। तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट क्या होना चाहिए, x स्टार n दैट इज 2 प्लस 3j। तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा रियल पार्ट है वो तो अपना साइन चेंज नहीं करेगा, बट जो भी हमारा इमेजिनरी पार्ट है वो अपना साइन चेंज करेगा। तो रियल पार्ट सेम एज इट इज एंड इमेजिनरी पार्ट अपना साइन चेंज करेगा, दैट इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ आवर सिग्नल। तो सिंपली अगर हमारे पास एक टाइम डोमेन सिग्नल xn गिवन है और इसका हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म क्या है x ऑफ z एंड ROC इज R, देन हम x ऑफ n का अगर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म भी कॉम्प्लेक्स कंजुगेट हो जाएगा इन जेड डोमेन। और आरओसी क्या होगी, सेम, आरओसी पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इनिशियल वैल्यू थ्योरम। इनिशियल वैल्यू थ्योरम मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू 0 इन टाइम डोमेन और z इज इक्वल टू इंफिनिटी इन जेड डोमेन। सिंपली हमें ये चेक करना है कि जब हमारे पास टाइम 0 है तब हमारे पास इनिशियल वैल्यू क्या होगी। और अगर हम टाइम डोमेन में चेक कर रहे हैं तो हम n को क्या पुट करेंगे, 0। और अगर हम z डोमेन में हैं तो हम z को क्या पुट करेंगे, इन्फिनिटी। तो इनवर्स हमारे पास रिलेशनशिप होगी बिटवीन n एंड z। तो अगर हमारे पास x ऑफ 0 हमें निकालना है, सपोज इफ वी हैव टू फाइंड x ऑफ 0, 0 मीन्स व्हेन n इज इक्वल टू 0, सिंपली इट इज इक्वल टू लिमिट n अप्रोचिंग 0 x ऑफ n, जो भी हमें n गिवन होगा, x ऑफ n गिवन होगा उसमें हम n को 0 पुट कर दें तो हमें इनिशियल वैल्यू मिल जाएगी सिग्नल की। तो ये किसके इक्वल होना चाहिए, व्हेन टाइम में हम हैं टाइम डोमेन में तो n इज इक्वल टू 0 एंड व्हेन वी आर इन z डोमेन तो मीन्स इट इज इक्वल टू लिमिट z अप्रोचिंग इन्फिनिटी x ऑफ z। तो टाइम डोमेन में हमें n को 0 पुट करके इनिशियल वैल्यू निकालनी है और हमें z डोमेन में z को इन्फिनिटी पुट करके अपनी इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसका प्रूफ चेक कर लें तो x ऑफ z इज व्हाट, इट इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn, जो भी हमें सिग्नल गिवन है उस सिग्नल को हम मल्टीप्लाई कर दें बाय z पावर माइनस n। ओपन अप कर दें इस समेशन को, ओपन अप करेंगे तो फर्स्ट हमें n की वैल्यू क्या पुट करनी है, 0, x ऑफ 0 मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस 0 मीन्स 1 प्लस x ऑफ 1, n को 1 पुट कर दें डिवाइडेड बाय z पावर 1, यहाँ हो जाएगा z पावर माइनस 1 विच इज इक्वल टू z पावर 1, हम x1 को डिवाइड कर दें प्लस x ऑफ 2 व्हेन n इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय z पावर 2 प्लस x ऑफ 3 डिवाइडेड बाय z पावर 3 टिल लास्ट वैल्यू। और अगर हम इन सब में अपना z की वैल्यू को अब इनफाइनाइट पुट कर दें तो ये एक्सप्रेशन, ये टर्म मेरे पास क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे भी अगर हम z को इन्फिनिटी पुट कर दें तो ये टर्म भी क्या हो जाएगी, 0। तो मीन्स कि जितनी भी टर्म्स में यहाँ पे z अवेलेबल है ये सारी टर्म्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, 0। और हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म बचेगी दैट इज व्हाट, इट इज x ऑफ 0। तो मीन्स कि हमें अगर इनिशियल वैल्यू निकालनी है इन z डोमेन तो सिंपली हमें z को इनफाइनाइट पुट करना होगा और अगर टाइम डोमेन में निकालनी है तो हमें n को 0 पुट करना होगा। फाइनल वैल्यू थ्योरम। फाइनल वैल्यू में हमें अब क्या करना होगा,
कि हमें n को इनफाइनाइट पुट करना होगा, जो भी हमारे पास फाइनल वैल्यू होनी चाहिए n की, दैट इज इनफाइनाइट इन टाइम डोमेन, एंड z इज इक्वल टू वन इन z डोमेन। अब हमने लैप्लास में देखा तो हम यहाँ पे s को 0 पुट करते थे टू फाइंड आवर फाइनल वैल्यू, बट हम यहाँ पे जेट ट्रांसफॉर्म में क्या कर रहे हैं, हम वी आर टेकिंग डिस्क्रीट सिग्नल्स। तो डिस्क्रीट सिग्नल्स में मेरे पास 0 को हम अपने राइट साइडेड सिग्नल में कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो भी सिग्नल होगा 0 टू इन्फिनिटी हमारे पास राइट साइडेड सिग्नल होगा, और जो हमारे पास लेफ्ट साइडेड सिग्नल होगा दैट इज फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू -1। तो हमें लेफ्ट साइडेड के लिए क्या करना होगा, जब भी हमें अपनी 0 ना पुट करके z की वैल्यू 1 पुट करनी होगी यहाँ पे। तो सिंपली इन टाइम डोमेन फाइनल वैल्यू के लिए n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और z डोमेन में हमारे पास z इज इक्वल टू 1 इन z डोमेन। तो सिंपली टू फाइंड आवर फाइनल वैल्यू x ऑफ इन्फिनिटी, टाइम डोमेन में हमें क्या पुट करना होगा, लिमिट n इज इक्वल टू इन्फिनिटी x ऑफ n, और अगर हम z डोमेन में जाते हैं तो हमारे पास x ऑफ z, जो भी x ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म है उसको फर्स्ट मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 1 माइनस z पावर -1। उसके बाद हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे, दैट इज z अप्रोचिंग 1, 0 नहीं होगा, इसको ध्यान रखना हमेशा। z की वैल्यू हम 1 पुट करेंगे टू फाइंड आवर फाइनल वैल्यू थ्योरम, और x ऑफ z को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद 1 माइनस z पावर -1। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिफरेंशिएशन इन z डोमेन, which is equal to multiplication in टाइम डोमेन बाय अ फैक्टर n। कि अगर हमें एक सिग्नल xn गिवन है, उसको हम टाइम डोमेन में n से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, कि जो भी हमारे पास z डोमेन सिग्नल होगा x ऑफ z, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन फाइंड आउट कर लें d ऑफ x ऑफ z बाय d ऑफ z, और इस सिग्नल को हम माइनस जेड से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो हम चेक कर सकते हैं, या तो हम डिफरेंशिएशन निकालें इन जेड डोमेन, या फिर हम मल्टीप्लिकेशन करें इन टाइम डोमेन बाय अ फैक्टर n। तो दोनों हमारे पास इक्वल आने चाहिए। तो आरओसी पे भी क्या इफेक्ट आएगा, आरओसी अगर फर्स्ट के लिए r है तो इसके लिए भी आरओसी हमारे पास क्या रहेगी, r। तो इसका भी प्रूफ चेक कर लें एक बार। सपोज और वी नो दैट x ऑफ z, कि अगर हम xn का z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं दैट इज x ऑफ z, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, इट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी xn मल्टीप्लाइड बाय z पावर -n, दैट इज अ z ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ n। अगर हम यहाँ पे इसकी जगह पे n xn ले लें तो ये किसका z ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, n ऑफ xn का। कि हमें कोई भी यहाँ पे सिग्नल गिवन है उसको हम z पावर -n से मल्टीप्लाई करें तो वो उसका जेट ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिग्नल का। तो अगर हम इस सिग्नल को अब डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू जेड, दोनों साइड हम डिफ्रेंशिएट कर दें, तो यहाँ पे क्या होगा, डी ऑफ एक्स ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी ऑफ जेड इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस एंटायर टर्म समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एक्स एन जेड पावर -n। और इस डिफ्रेंशिएशन का इफेक्ट कहाँ आएगा, ये मेरे पास एक्स एन, इसमें कोई भी टर्म मेरे पास जेड की नहीं है, समेशन में कोई भी टर्म जेड नहीं है, तो मीन्स आउटसाइड दिस डिफ्रेंशिएशन। तो डिफ्रेंशिएशन हमें किसका करना होगा, सिंपली ऑफ जेड पावर -n का। अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन फाइंड आउट करें तो क्या आना चाहिए, इट इज जेड पावर -n -1 मल्टीप्लाइड बाय जो भी यहाँ पे पावर है दैट इज -n। तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, जेड पावर -n -1 multiplied by -n। तो simply now we can write it is equal to n is equal to 0 to infinity minus of n x of n z power -n multiplied by z power -1। दोनों पावर्स को हम z की अलग कर लें, z पावर -n multiplied by z power -1। तो simply now it is equal to 1 -1 by z summation n is equal to 0 to infinity n x of n z power -n, which is now which we can write it as a -1 by z n of x of n। सिंपली इस टर्म का हमें पता है कि इट इज अ जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस फंक्शन n x ऑफ n। तो सिंपली इस जेड ट्रांसफॉर्म को हम कंप्लीट को राइट अप कर सकते हैं n x ऑफ n। n x ऑफ n का हमारे पास जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा, दैट इज समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
एन एक्स एन मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस एन। तो सिंपली इस जेड ट्रांसफॉर्म को हम रिप्लेस कर सकते हैं बाय अ टर्म एन एक्स ऑफ एन। नाउ वी हैव प्रूफ for this property, that is minus z d of x of z is equal to divided by d of z is equal to n x of n. That is proof for this property. Now our last property is convolution theorem. We know that convolution in one domain is equal to multiplication in other domain और वाइस वर्सा, कि अगर किसी भी एक डोमेन में अगर हम कन्वोल्यूशन कर रहे हैं दैट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन अदर डोमेन। अगर हम टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो वो जेड डोमेन में मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। अगर हम जेड डोमेन में कन्वोल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं तो मीन्स इट इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन इन टाइम डोमेन। तो इसका प्रूफ हम चेक करें कि सपोज एक्स एन का जेड ट्रांसफॉर्म क्या है, दैट इज एक्स ऑफ जेड, और सेकंड सिग्नल हम ले लें एच ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म क्या होगा एच ऑफ जेड। तो सिंपली अगर हम एक्स ऑफ एन को कन्वोल्यूट करें विद एच ऑफ एन तो ये जेड डोमेन में किसके इक्वल आना चाहिए, एक्स ऑफ एन के जेड ट्रांसफॉर्म दैट इज एक्स ऑफ जेड मल्टीप्लाइड बाय एच ऑफ जेड, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एच ऑफ एन। तो नाउ प्रूव this property, we know that xn convoluted with hn। तो इसको हम कैसे राइट अप कर सकते हैं इन टाइम डोमेन कि समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n माइनस के मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ k, और हम इसको लिख सकते हैं h ऑफ n माइनस के मल्टीप्लाइड बाय x ऑफ k। मीन्स एक सिग्नल हमें शिफ्टेड वर्जन में चाहिए और एक सिग्नल हमें एज इट इज चाहिए। तो दोनों में से किसी भी सिग्नल को आप शिफ्टेड वर्जन में कन्वर्ट कर सकते हो और दोनों में से किसी भी सिग्नल को आप एज इट इज पुट कर सकते हो। तो जनरल टर्म हम क्या रखते हैं, दैट इज एक्स एन माइनस के मल्टीप्लाइड बाय एच के। टोटल की मल्टीप्लिकेशन को हम सम अप कर रहे हैं फॉर अ रेंज के इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू पॉजिटिव इंफिनिटी। सिंपली अगर अब इस कन्वोल्यूशन का हम जेड ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करें तो मींस वी आर फाइंडिंग जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कन्वोल्यूशन विच इज इक्वल टू कन्वोल्यूशन ऑफ दिस, और इसको हम सम अप कर दें फॉर n इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी और टोटल को मल्टीप्लाई कर दें z पावर माइनस n से। सिंपली नाउ रिप्लेस दिस कन्वोल्यूशन विद दिस समेशन फैक्टर। तो इसकी भी वैल्यू हम पुट कर दें k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n माइनस के मल्टीप्लाइड बाय h ऑफ k। अब इन दोनों समेशंस को हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। तो इंटरचेंज करने पे हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारे पास k की टर्म्स होंगी उसको हम इस समेशन के हिसाब से बाहर ले आए और जो भी n की टर्म्स हैं वो इस समेशन के अकॉर्डिंगली हम इनसाइड दिस समेशन पुट कर लें। तो सिंपली आफ्टर इंटरचेंजिंग दिस टू समेशंस कि हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस xk इज नाउ पार्ट ऑफ दिस समेशन k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। तो हम इसको आउटसाइड ले आए k इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एच ऑफ k। तो रिमेनिंग क्या बचेगा, समेशन वेयर n इज वेरिएबल फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी x ऑफ n माइनस के। चेक कर सकते हैं वेरिएबल क्या है n मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस n। तो नाउ सिंपली पुट दिस n माइनस के इज इक्वल टू m। तो हम इस n माइनस के को एज अ m पुट कर दें तो यहाँ पे n की वैल्यू किस में चेंज हो जाएगी, n इज इक्वल टू m प्लस के। तो हमारे पास टोटल समेशन क्या हो जाएगा, x ऑफ m मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस m माइनस के। तो सिंपली अगेन इस की पावर को हम अलग कर सकते हैं, z पावर माइनस m मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस k। अगेन z पावर माइनस k इज अ पार्ट ऑफ दिस समेशन। तो इसको भी हम आउटसाइड दिस सेकेंड समेशन ले आए तो हमारे पास रिमेनिंग क्या बचेगा, दैट इज एच ऑफ के मल्टीप्लाइड बाय जेड पावर माइनस के फ्रॉम हेयर। ठीक है, इन सेकेंड एक्स ऑफ एम मल्टीप्लाइड बाय जेड ऑफ माइनस एम। तो हमारे पास दो जेड ट्रांसफॉर्म मिले हमें। इन फर्स्ट केस हम एच ऑफ के का जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं मल्टीप्लाइंग बाय जेड पावर माइनस के, और के की वैल्यू क्या है फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। और सेकेंड केस में हम एक्स ऑफ
m का z ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज xm मल्टीप्लाइड बाय z पावर माइनस m समेशन m इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। सिंपली हम इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस कर सकते हैं बाय देयर जेट ट्रांसफॉर्म। तो फर्स्ट का जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एच ऑफ के का, दैट इज एच ऑफ जेट। और सेकंड का हमारे पास जेट ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एक्स ऑफ एम का, दैट इज अगेन एक्स ऑफ जेट। तो सिंपली वी कैन से दैट जेट ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस कन्वोल्यूशन xn and hn is equal to multiplication of z transform h of z with x of z. Thank you for today.